नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग जो मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आई है उनके बारे में। और जो न्यूज़ है मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए एक समरी बनाकर तैयार की है, जिससे जो कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है आपको उसको समझने में आसानी रह सके और उसका जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा उस न्यूज़ का वो भी मैं आपको हर न्यूज़ के बाद बताऊंगी। तो आप न्यूज़ को कंटिन्यूस बिना स्किप करिए देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आप आगे भी इसी तरह से एडवांस में हर न्यूज़ से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है जेप्टो बिल्ड के बारे में, यानी कि जो जेप्टो कंपनी है उसके रिगार्डिंग मार्केट में जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जेप्टो बिल्ड्स $1 बिलियन वॉर चेस्ट एज वैल्यूएशन जंप्स टू $7 बिलियन। तो ये न्यूज़ ये क्या कहती है अभी हमें समझ में नहीं आया, पर हम जानते हैं समझते हैं कि ये न्यूज़ डिटेल में क्या कह रही है। तो ये न्यूज़ ये कह रही है कि जेप्टो जो एक फास्ट ग्रोइंग क्विक कॉमर्स कंपनी है ने $450 मिलियन का नया फंड रेज किया है, जिससे उसकी जो वैल्यूएशन है $7 बिलियन तक पहुंच गई है। इस फंडिंग के बाद जेप्टो के पास टोटल $1 बिलियन का वॉर चेस्ट हो गया है, जिससे वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स से टक्कर लेने के लिए तैयार है। ये फंडिंग कैल्पर्स कैलिफोर्निया बेस्ड पेंशन फंड ने लीड की और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जैसे जनरल कैटलिस्ट, लाइट स्पीड और नेक्सस ने भी हिस्सा लिया। जेप्टो ने अपने कैश बर्न भी काफी कम कर लिए हैं। पहले 180 करोड़ पर क्वार्टर था, अब डबल डिजिट्स में आ गया है। कंपनी ने एडवर्टाइज और प्राइवेट लेबल जैसे नए रेवेन्यू सोर्सेस से अपनी अर्निंग्स बढ़ाई है और इसका एड बिजनेस एड एब $200 मिलियन एनुअल रन रेट तक पहुंच गया है, जबकि कॉम्पिटिटर जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, टाटा ग्रुप अपनी फील्ड फंडिंग और एक्सपांशन बढ़ा रहे हैं। जेप्टो का ये फंड रेस यूएस उसे मार्केट में मजबूत पोजीशन देता है और डार्क स्टोर एक्सपेंड करने में मदद करेगा। तो इस न्यूज़ का जो ओवरऑल इम्पैक्ट और कंक्लूजन ये निकलता है कि जो फंडिंग है जेप्टो के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। कम कैश बर्न और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ के साथ कंपनी अब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और अग्रेसिव एक्सपांशन दोनों अचीव कर सकती है। इससे इंडिया के क्विक कॉमर्स सेक्टर में कंपटीशन और भी इंटेंस होने वाला है, जिसमें जेप्टो अब एक सीरियस चैलेंजेस बन चुकी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है सीगल इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग जो न्यूज आई वो है सीगल इंडिया सिक्योर्स 190 मेगावाट एंड 147 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट अंडर MSKVY 2.0। तो ये न्यूज क्या कहती है चलिए डिटेल में जानते हैं। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज ये आई है कि सीगल इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंडर मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत दो बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट जीते हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 337 मेगावाट है। 190 मेगावाट राउंड 1 में और 147 मेगावाट राउंड 2 में। इन दोनों प्रोजेक्ट का टोटल ईपीसी कॉस्ट 1309.16 करोड़ है, जिसमें 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट और 18 महीने का एग्जीक्यूशन पीरियड रखा गया है। 190 मेगावाट प्रोजेक्ट 712.16 करोड़ का कॉस्ट पर महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा, जबकि 147 मेगावाट प्रोजेक्ट 597 करोड़ में 2 डिस्ट्रिक्ट में डेवलप होगा। दोनों प्रोजेक्ट से सीगल इंडिया को लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिलने के साथ साथ महाराष्ट्र के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को भी बूस्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक बड़ा मौका है जिससे वो सोलर एनर्जी सेक्टर में अपना फुटप्रिंट और मजबूत कर सकेगी। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट जो है वो ये निकलता है कि इस कंपनी इंडिया के ये 337 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विन कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है। ये ना सिर्फ उनके लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम देगा बल्कि इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन में भी उनकी रोल को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी का शेयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन लॉन्ग रन में ये डील सीगल का ग्रोथ और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों को सपोर्ट करेगी। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो वो है KRBL। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग जो रिव्यूज आई है मार्केट में वो ये आई है कि KRBL सिक्योर पानीपत प्रॉपर्टीज विद ₹402.86 करोड़ बिड।
तो ये न्यूज क्या कहती है, चलिए डिटेल में जानते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये न्यूज ये कह रही है कि KRBL लिमिटेड ने पानीपत हरियाणा में कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी 402.86 करोड़ के बड़े बिड से एक्वायर की है, जो कि रिजर्व प्राइस 104.10 करोड़ से काफी ज्यादा थी। ये डील 1 अक्टूबर 2025 को जस्टिस आरएटएल लिमिटेड RM लोधा कमेटी के ई एक्शन के जरिए फाइनल हुई, जो PSEL लिमिटेड के एसेट्स को बेचकर इन्वेस्टर के पैसे वापस देने का प्रोसेस में लगी है। तो इसके अलावा जो कंपनी न्यूज कहती है वो ये कहती है कि KRBL का प्लान है कि इस लैंड का यूज नए प्लांट, वेयर हाउसिंग या एलिड एक्टिविटीज के लिए करें, या फिर कुछ पार्ट्स को मोनेटाइज भी कर सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है। पानीपत एक एग्री प्रोसेसिंग हब है जहां से राइस स्टोरेज और प्रोसेसिंग का मेजर नेटवर्क चलता है, इसलिए ये एक्विजिशन KRBL के लिए स्ट्रेटेजिक मानी जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि अब इसका जो कंक्लूजन है और इम्पैक्ट है वो क्या है। तो इसका जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि KRBL का ये 402.86 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनके लॉन्ग टर्म एक्सपांशन और सप्लाई चेन में स्ट्रेंथन करने की स्ट्रेटेजी को दिखाता है। इससे कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग एसेट बेस रेडी होगा, जिससे वो प्रोडक्शन और वेयरहाउसिंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये मूव KRBL को नॉर्थ इंडिया के एग्री बिजनेस नेटवर्क में और मजबूत पोजीशन में ला सकता है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को सपोर्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज ये आई है कि कंपनी ने जो है बोनस अनाउंस किया है 3:1 का। तो एग्जांपल के रूप में बताऊं, 3:1 का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर है तो आपको 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो जो आपके पास टोटल शेयर हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, और जो तीनों शेयर मिलेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट बताई गई है वो है 7 अक्टूबर 2025 की। तो अभी इस रिकॉर्ड डेट को आने में काफी टाइम है, तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके मोमेंटम पर, इसकी शेयर प्राइस पर क्या मोमेंटम चल रहा है, कितना इंक्रीज चल रहा है, कितना डिक्रीज चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर इस कंपनी के जो रिगार्डिंग है डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। पर ये जो वीडियो है सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आपको जो न्यूज है हमने आज इस कंपनी के रिगार्डिंग, जो कंपनीज है उनकी रिगार्डिंग जो भी न्यूज थी वो कवर किए, उनके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैंने तो अपनी तरफ से जो ओपिनियन और इम्पैक्ट पड़ सकता था वो बता दिया है, पर आपकी तरफ से आपको क्या लगता है इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट होगा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, ताकि इससे लोगों को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। बाकी आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।